ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्त्वनिराकरणम् मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे हरे मुरारे, हरे मुरारे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद गोविंद श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव 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 वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। भागवत में एक लाइन है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ चेह कर्म भी। बहुत अधिक कर्म विस्तार करना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। प्रवृत्ति तभी सफल है जब कहीं न कहीं उसकी परिणति निवृत्ति में हो। कोई चलता ही रहे कहीं पहुंचे नहीं तो फिर मतलब उसका लक्ष्य नहीं था। प्रवृत्ति एक्टिव लाइफ जहाँ पे व्यवहार हो, कभी न कभी इट शुड कल्मिनेट इनटू इन एक्टिव लाइफ। अजीब लगा सुन के ना, बोले इनएक्टिव है। जहाँ पे हम प्रोजेक्ट लेते हैं, जहाँ हमारा प्रकल्प है, जहाँ करता है, हमारे सामने कुछ काम है, दिन भर एक के बाद दूसरे कर्ता की भीड़ है, होनी चाहिए। आप
कर्मयोग के रास्ते पे हैं, कम से कम कर्म से कर्मयोग पे पहुंचे। कर्मयोग में जो करता है वो समर्पित होने की कोशिश करता है, और बिना कर्मयोग के जो करता है वो बिना कर्मयोग का जो करता है वो काफी स्वार्थ और अहंकार में थोड़ा सा अपने को बना के रखता है। कर्मयोग नहीं करता तो व्यक्ति कहीं अपनी एक स्वतंत्र सत्ता बनाना चाहता है, यूनिकनेस की एक इच्छा होती है। कर्मयोग करने पे अपनी यूनिकनेस बनाने की इच्छा नहीं होती, वो ईश्वर की अनंतता में कहीं न कहीं अपने आप को मर्ज करना चाहता है। जिसकी जिसकी जितनी यूनिकनेस की इच्छा है वो सब के सब कर्मयोग है ही नहीं। और बहुत स्वाभाविक इच्छा है कि हम अलग दिखें, अलग कुछ करके दिखाएं। आप ऐसे बोल सकते हैं, अलग करके भगवान को प्रसन्न करें, हमें उसमें समस्या नहीं। कुछ अलग आज सोच के भगवान को प्रसन्न, लेकिन हमें जब यूनिकनेस की इच्छा होने के बाद व्यक्ति अपने आप को दूसरे से थोड़ा सा अलग और बड़ा मान के दिखाना चाहता है, जो क्रेडिट चाहता है वर्ल्ड से, यही उसको पीछे ले जाती है। अगर वो भगवान से शाबाशी चाहे तो हमें कोई समस्या नहीं है। अगर हमें शाबाशी तो चाहिए कहीं न कहीं से, और हम भगवान से मांगते हैं क्रेडिट, आप बताइएगा कि हमें और किसी से नहीं चाहिए, हमने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया, आपने कुछ नहीं बोला, हमें दुख नहीं है, हम अपना हिसाब किताब भगवान से कर लेंगे, देख लेंगे कि उन्हीं से मांग लेंगे जो मांगना है। जहाँ आप अपने कर्म की सेटिस्फैक्शन को ईश्वर के साथ जोड़ने लगते हैं, वहीं पे आप ग्रो कर जाते हैं। जहाँ कर्म के सेटिस्फैक्शन को जब आप समाज के साथ, लोगों के साथ और कुछ दिखाने की इच्छा से करने लगते हैं, वहीं आप फॉल कर जाते हैं। हम जब ईश्वर के लिए करते हैं, और हम बोल रहे हैं आपसे, भक्ति एक तरह का एप्रिसिएशन है, रियलाइजेशन है। भक्ति कर्म में नहीं है, वो रियलाइजेशन और एप्रिसिएशन में। जब आपने इस तरह की जो कर्ताओं की ढेर सारे अहंकार प्रेरित कर्ताओं की भीड़, भीड़ को बना के रखिए, लेकिन अब हमारे पास जैसे केदारनाथ में मंदिर में भीड़ होती है और एक भीड़ शराब की दुकान में होती है, दोनों जगह भीड़ है। जो शराब की दुकान में भीड़ है, वहाँ लोग अपने को और नशीला और बुद्धि बेचने के लिए जाते हैं। लेकिन जो बद्रीनाथ जी में भीड़ है या श्री वैष्णवी देवी में जो भीड़ है, वहाँ सबकी इच्छा होती है कि देवी या देवता हमसे प्रसन्न हो जाए, भले एक झलक मिल जाए। भीड़ दोनों जगह है, दोनों जगह काम करते हैं लोग, दोनों जगह मेहनत करते हैं, लेकिन एक जगह के बाद आके प्रबुद्ध हो जाते हैं और एक जगह के आने के बाद अबुद्ध हो जाते हैं। एक जगह पी के बेहोश हो जाते हैं और एक जगह भगवान की कृपा पाके अपने लक्ष्य को ढूंढते हैं, कृपा पाते हैं। कर्मयोग मतलब भगवान से प्यार पाने की विधा। और भगवान प्यार करते हैं समाज में, किसी समाज से प्यार दिलवा के, गुरुदेव से प्यार दिलवा के,
अपने अंतःकरण में शांति दिलवा के, शास्त्र से प्यार दिलवा के। भगवान का प्रेम बहुत एक्सप्रेसिव है, उनका प्रेम बंद बंद नहीं रहेगा, आपको दिख जाएगा। वो नहीं कि हमने बोला था ना, पत्नी ने कहा आप आज हमारी बर्थडे बिल्कुल प्यारी नहीं करते, बोले बिल्कुल दिखाते नहीं, कभी बोलते नहीं। तो पति ने बोला हमारा प्रेम असिम्टोमेटिक, तो वो नहीं होगा, वो असिम्टोमेटिक लव नहीं है, वो बहुत प्रकट प्रेम रहेगा। जब आपने अहंकारी कर्ताओं को समर्पित करता बनाया, 10 साल लगा, 20 साल लगा, 40 साल लगा, 50 साल लगा, एक हमें, लेकिन आपको आना पड़ेगा इस स्टेशन में कभी न कभी। अगर आप साधक हैं और आपको लगता है कि हमें साधक होना चाहिए था, तो गीता में यही रास्ता बताया गया है। 12वें अध्याय में 4-5 उन्होंने सीढ़ी बताई है। अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्याग तथा कुरु यत्आत्मवान्। बोले ये भी नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये भी नहीं कर सकते तो ये कर लो। करुणा देखिए आप भगवान की। जब आपके समर्पित कर्ता का प्रतिशत बढ़ गया आपके काम में, उसके बाद आप उसी ईश्वर को और देखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और अब जो है बैठ के साधना करना चाहते हैं। जो बहुत एक्टिव और डायनेमिक लाइफ थी, थोड़ी सी उसमें रुकावट हुई। इट इज मोर क्वाइट एंड डिवोटेड लाइफ की तरफ आप चले गए। इसी को बोलते हैं उपासक हो गए। और ये जो है शायद जब की संख्या बढ़ गई, पाठ की बढ़ गई, ईश्वर सगुण साकार ईश्वर के ध्यान की बढ़ गई, शायद कदाचित हरिद्वार में जाके, ऋषिकेश में जाके कहीं किसी संत के साथ बैठ के सत्संग बढ़ गई, किसी शिविर में हम लोग आ गए। आपको काम नहीं करना खलता नहीं है। आपका जो एक एम्बिशियस पर्सनालिटी थी वो अब स्पिरिचुअल एम्बिशन में बदल गई है। आप दूसरे की चमक दमक को देख के कहीं ना कहीं कंपैरिजन की रेस में नहीं लाते। आपको नहीं लगता कि लोग हमारे बारे में, आप बहुत कन्विंस हैं कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। जब बहुत दिन तक आप इस मार्ग में रहे, उसके बाद इनएक्टिव डिवोटेड लाइफ की जगह इनएक्टिव मेडिटेटिव लाइफ पे आ गया। देख रहे हैं? तो अर्लियर यू वर द मैन ऑफ एक्शन, then you become man of devoted action, then you became a man of upasana, then you became a man of Vedantic listening, and then you become a man of meditation. बोले फिर से बोल दीजिए, हम मैं नहीं लिख पाए। हम फिर से बोल देते हैं। पहला है मैन ऑफ वेरी एम्बिशियस एंड ईगोइस्टिक बोल सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियस बोल सकते हैं, सेल्फ गोल्ड बोल सकते हैं। सेल्फिशनेस ज़्यादा थी हमारे, हमको ही धन मिले, हमारे ही बच्चे आगे बढ़े, हमारा ही नाम हो जाए, वो हमसे आगे क्यों निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए, हम कोई कम थोड़ी न हैं, लोगों को दिखा के रहेंगे। ये जो एक आपने ये जो बात देखी है, ये बड़ी लंबी है इसकी कहानी। हम बहुत दुखी हैं, बेटे की शादी नहीं हुई। आप एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ पे आप मैन ऑफ सेल्फिश एक्शन से मैन ऑफ डिवोटेड एक्शन बन जाते हैं। बोले हमने आज भगवान का काम किया, बड़ा आनंद आया। हमने एक दिन बोला था अध्यात्म में कितना बड़ा काम है, कितना एक्सपर्ट काम है, ये सब की एक कौड़ी की भी कीमत नहीं है। हमारी बात आपको अटपटी लगेगी,
हम बहुत सोच के बोल रहे हैं, बहुत सुन के बोल रहे हैं संतों से। जितनी भी कीमत है आध्यात्मिक कर्म में, वो भाव की बहुत ज्यादा है। 90% से ज्यादा मार्क्स भाव का मिलता है यहाँ पे। ऐसा सुना है, हमने पढ़ा तो नहीं कहीं, लेकिन हमें भाव अच्छा लगा उसका। रासु यज्ञ में भगवान कृष्ण ने वो क्या सुदर्शन चक्र चलाना शुरू किया शिशुपाल के लिए। ऐसा बोलते उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई। द्रौपदी भागती हैं, भाई उस दिन उनका सेरेमनी था, नई साड़ी चीर दिया उन्होंने, लेकिन उनसे थोड़ा सा भी खून नहीं देखा गया, तुरंत उन्होंने बांध दिया। भगवान ने कहा पांचाली इसको हम लौटा देंगे सूद समेत सूद समेत इसको हम लौटा देंगे समय से। तो जो आपके अंदर ये रियलाइजेशन होता है कि हमको ईश्वर के लिए करना चाहिए, हमें अपने लिए क्या करके करेंगे। अब हम क्या करें अपने लिए, गुरु के लिए करेंगे, ईश्वर के लिए करेंगे, जहाँ जैसे करवाएंगे कर लेंगे, अपने लिए क्या है। नहीं करवाएंगे तो पड़े रहेंगे कहीं पे, नहीं करवाएंगे तो पड़े रहेंगे। हम तो बिके हुए चावल हैं। अब चावल बिक गया तो उसकी बिरयानी बनाओ, चाहे पुलाव बनाओ, चाहे उसका खीर बना लो, चाहे उसको अक्षत की तरह यूज कर लो। हम लोग तो बिके हुए चावल हैं, यहाँ रखो वहाँ रखो, सब जगह अच्छा है, कुछ काम दे दो, आपके चरण में पड़े रहेंगे, ऐसा वैसा कुछ कर लेंगे, चाहे गाय चरवा लो, हमसे भी कर लेंगे। ये जो डेडिकेटेड और डिवोटेड एक्शन की इच्छा बहुत बढ़ती है, ये आपने काफी अच्छी प्रगति कर ली। बहुत दिन तक ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत दिन तक कोई जब ऐसा करता है उसको ये अनुभव होना ही चाहिए कि हमारा काम किसी और ने किया था। अगर व्यक्ति सेल्फिश नहीं होता, उसका काम ईश्वर अडॉप्ट कर लेता है, उसका प्रोजेक्ट ईश्वर अडॉप्ट कर लेता है। ईश्वर की मदद पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमने अपने संकल्प को पीछे कर दिया। हम बहुत अनुभव से इस बात को आपसे बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं अपने बर्थडे को आप भगवान का दिन बनाइए कि आपने हमको इतनी अच्छे दिन दिया। ये जो अनुभूति आपको आएगी बार बार, आपके रजोगुण को शांत कर देगी। तो कई कर्ताओं की जो भीड़ थी, अच्छे कर्ताओं की भीड़ थी, अब एक दो कर्ता, इसको बोलते हैं उपासना, अभी उपासक बन गया। अब उसको बैठ के शांति से ध्यान में, सगुण साकार के ध्यान में, चिंतन में, पाठ में शायद ज्यादा उसको विश्राम मिलता है। उसके अंदर प्रेशर कम है वासना का, उसके अंदर दबाव नहीं है, वो रेस में नहीं है। तीसरी स्टेज है इनएक्टिव डेडिकेटेड लाइफ ऑफ अ उपासक, जिसकी बात हो रही है। बहुत दिन तक ऐसा करने पे एक गुरुदेव की कृपा होगी और आपको श्रवण मनन और ध्यान मिलेगा। चौथी स्टेज है मैन ऑफ लिसनिंग एंड कंटेम्पलेटिंग। अब आप जो है वेदांत के अच्छे शिष्य बन गए। हम ध्यान देकर सुनिएगा, वेदांत में थोड़ी सी निवृत्ति की अपेक्षा है। वैराग बढ़ गया, महत्व बुद्धि बढ़ गई, बहुत सादा सा जीवन हम चाहते हैं अपने लिए। जो एक समय बहुत एम्बिशियस और तड़क भड़क का जीवन चाहता था, अच्छे कपड़े, अच्छे पर्दे, अच्छी कार, उसको लगता है सादा सा जीवन हो, हमारा सादा सा भोजन हो, हम उसमें निभा लेंगे, हमें नहीं दिखाना है। ये चौथी स्टेज, चौथी नहीं, यही इसी को ठीक करने की बात यहां हो रही है। जब आपने बहुत श्रवण मनन कर लिया, मैन ऑफ लिसनिंग हो गए, उसके बाद आपसे गुरुदेव बोलेंगे अब आप जाइए, हमें जो बताना था बताया, अब आप खूब ध्यान मनन करके विद्वत संन्यास लीजिए।
हम कई बार बोलते हैं इंटरनल संन्यास इज मैंडेटरी, एक्सटर्नल संन्यास इज ऑप्शनल। जो आंतरिक संन्यास है वो गीता में बहुत उसकी बात किया है, वो कंपल्सरी है, वो होना ही चाहिए। हमारी कोई ममता नहीं कहीं पे, कोई अहंकार नहीं है। मनी मन आपने छोड़ दिया, बोलिएगा मत पत्नी से कि तुम्हारी तुम्हारे से कोई ममता नहीं। बहुत नाराज होंगी वो, फिर महाभारत हो जाएगा घर में। पता लगा गीता ज्ञान यज्ञ के बाद महाभारत हुआ, वो नहीं है, इससे मत बोलिएगा। वो बार बार कंफर्म करेंगी कैम से आए, ऐसा तो नहीं प्यार बदल गया इनका, बोल दीजिए नहीं बहुत प्यार हो गया। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो फोन करते हैं इसीलिए पता लगाने के लिए बदल तो नहीं गए। बीच बीच फोन कर लीजिएगा, नहीं तो उनको डर लगेगा कि ये गया है या गई है, ऐसा तो नहीं कि पलट जाए। वैरागी वरंगा हो, बहुत बहुत वैराग की बात कर रहे होंगे उन लोग। 4-4 क्लास सुन के उनका दिमाग और खराब हो जाएगा, इतनी देर तक भटका रहे हैं। तो बोल दीजिएगा आई लव यू, आई लव यू, सब बोलते रहिएगा। तो बोलेंगे कैंप में ये सब भी सिखाया है। तब आपको अगले कैंप में भी आने देंगे। जब आप ये चौथी स्टेज में बहुत दिन तक आप श्रवण करते हैं, आत्मा की अनंतता पे आप पक्के होते हैं, गुरु से प्रश्न करते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पंचदशी पढ़ते हैं, प्रस्थान त्रयी में प्रवेश करते हैं विधिवत तरीके से। अलर्टप नहीं बरसाती सत्संग कि 2 अध्याय, 1 अध्याय वहाँ पढ़े, आधा अध्याय वहाँ पढ़े, थोड़ा यहाँ पढ़े, जैसे बूंदाबांदी होती है, ये ऐसे नहीं। इसको बोलते हैं बरसाती सत्संग। सिस्टमेटिक, क्रोनोलॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी फ्रॉम अ केपेबल आचार्य। उसमें एक तारतम्य है। किंडल लाइफ में गुरुदेव ने एक सीक्वेंस दिया है पढ़ने का। स्टडी ग्रुप वाले जानते होंगे, पहले ये टेक्स्ट फिर ये टेक्स्ट। पता लगा शुरू में कहीं मांडूक पढ़ के आ गए, फिर कहीं पे ईशावास का आखिरी का 2 श्लोक पढ़े, फिर गीता चैप्टर 6 पढ़े। ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही शुरू करते हैं, शुरुआत ऐसे ही होती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी प्यास बढ़ेगी। नहीं, जरा सा ठीक से बताओ, 1 बाय 1 बताओ। फिर उसके बाद जब आपकी नॉलेज स्थिर हो गई, तब आपकी जीवन मुक्ति हो गई। ये रोड मैप दिया है शास्त्र ने, और आपको टाइम दिया है 80 साल का, 75 साल। वर्ण आश्रम इसी को बोलते हैं। वर्ण व्यवस्था धूमिल हो गई है, लेकिन हमको लगता है आश्रम व्यवस्था नहीं, इतनी नहीं धूमिल हुई है। आश्रम व्यवस्था फिर भी है। आश्रम एक चित्त की स्थिति है। वानप्रस्थ आश्रम ऐसा नहीं किसी आश्रम के अंदर रहना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम परिवार का काम कर चुके जो करना था, हमें उपासना की इच्छा है। इस इच्छा का नाम वानप्रस्थ आश्रम है, जिसको हमने उपासना वाले में बोला था। इस वृत्ति को जो इंफ्रास्ट्रक्चर देता है वो हो सकता है आश्रम। इस वृत्ति को संवर्धन चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, हमें वो मिल जाता है, इसलिए हम उस आश्रम में रहते हैं। लेकिन प्राइमरीली वो एक वृत्ति है। गृहस्थ एक वृत्ति है, संन्यास एक वृत्ति है। उस अच्छी वृत्ति को हम संवर्धन कैसे करें, नरिश कैसे करें, वो हमारा काम है। और गुरुदेव हमारी इसी वृत्ति को पकड़ के, इसी को पकड़ के सारा काम करवाते हैं हमसे, और हमें मुक्ति की तरफ ले जाके हमको इस जन्म के बंध के, मरण के बंधन से हमें फ्री करवा देते हैं। अगर आपको पूरी पिक्चर नहीं पता लगेगी, तो आपको बीच वाला जो पैच आ रहा है जिसके बारे में बात हो रही है, वो आपको रिडंडेंट लगेगा। नहीं पकड़ में आई। ब्रह्मचर्य आश्रम में जब गुरु के पास कोई जाता था,
10-11 साल में या 8 साल में 20 साल तक गुरुदेव यही पूरी पिक्चर देते थे उसको। ये भेड़ चाल नहीं, कहीं भी चल दिए, कहीं भी कुछ हो गया। व्हाट इज योर लास्ट थिंग, व्हाट इज योर एम, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। आप एयरपोर्ट पे गए, आपने कहा टिकट दे दीजिए, वो पूछे कहाँ जाएंगे, बोले कहीं का भी दे दीजिए, इस तो नहीं चलेगा। वो कहेंगे भाई या तो पागल हैं आप, या तो हम पागल हैं कि आपके सामने बैठे हैं। को दोनों में से एक तो पागल है। तो भाई आपसे पूछेगा भाई हमें कहाँ जाना है, फिर हम टिकट देंगे। आप सबसे पूछते हैं हम क्या साधना करें, हम पूछते हैं साध्य क्या है। बोले कौन सा जप करें, लेकिन क्यों करो जप। बोले हम कौन सी पूजा, लोग यही सब प्रश्न करते हैं। ठीक है, हम उस प्रश्न का कोई अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन और अच्छे से ये प्रश्न तब समझ में आएगा जब हम अंतिम पड़ाव को भी जान लेंगे। क्यों करें हम साधना, न करें तो क्या नुकसान है, ना आए उपनिषद की क्लास में तो क्या नुकसान है, छांदोग आप ना पढ़ें तो क्या नुकसान है, गीता न पढ़ें तो क्या नुकसान है। अगर आपको ये बृहद पिक्चर आपके मन में है, तब आपके लिए आसान होगा समझना बीच वाले रास्ते, और उसमें कई मार्ग बताए जाएंगे, फिर आपको कंट्रडिक्शन नहीं लगेगा उसमें। वरना लगे कभी कहते हैं कर्म करो, कभी कहते हैं संन्यास ले लो। अरे भाई किस स्तर पे क्या बात बोली गई आप जानिए उसको। बोले गीता में भगवान ने जी एक जगह बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, एक जगह बोले स्वधर्मे निधनम श्रेय, बोले सब अपने धर्म में रहो, एक जगह बोलते सारे धर्म छोड़ दो स्वामी जी। हम तो बोलते हैं गीता इज अ बुक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हम के अच्छा आप गुरु से नहीं पढ़े, जानते हैं गुरु से पढ़ने में और खुद पढ़ने में क्या अंतर होता है। जब गुरु पढ़ाता है, ध्यान देकर सुनिएगा, एक छोटा सा पैच पढ़ाता है, लेकिन उसको पूरी बड़ी पिक्चर पता होती है, इसलिए उस रेफरेंस में वो पैच की बात कर दिखा देता है। लेकिन जब हम खुद एक पैच देखते हैं तो हमको पूरा नहीं पता होता, तो हम कंफ्यूज रहेंगे। जो पूरी चीज को जानता हो फिर वो रास्ता अच्छे से बता सकता है। और कई जगह जो आपको लिख रहा है ऐसा क्यों वैसा क्यों, चूंकि सब जानता है इसलिए he knows the whole, therefore he can tell the part, and he knows the part, therefore he can tell the whole. But I am just starting with the part by part, so I don't know the whole, therefore there will be some confusion कि इसमें क्या, ये ऐसे क्यों लिख दिया यहाँ पे। इसीलिए इतनी महिमा हो गई हमारे यहाँ कि आप जो है किसी गुरु के पास जाके इसको अध्ययन करें। चलिए अब हम आते हैं अपने मंत्र पे, जहाँ पे भी थे आप पाठ कर लीजिए। आ जाइए, आप इधर आ जाइए। वो सोच रही हैं हम कैसे जाएं, हमारी बुक तो वहीं रखी है। क्या हो गया आज। चलिए, त्रयोदश खंड में हम लोग थे। स्मरो, ये पाठ कर लिया था, पहला वाला हो गया। स्मरो वाकाशाद भूयः, ये हो गया था। चलिए हो गया था, लेकिन इसकी व्याख्या पूरी नहीं हुई थी, हमें संतोष नहीं है अभी थोड़ा सा, हम उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखो यहां लिखा है, इसके पहले आकाश था, याद रखिएगा। बोले अब तो सब भूल गया, इतना ढेर सारा। 2-3 तक याद रखा था, फिर सब भूल गया। कितना करें याद। नाम था, वाणी थी, मन था, संकल्प था, चित्त था, उसके बाद पट था। अब कितना याद रखें। अब जो आकाश का जो बिगर देन आकाश वाज द स्मर, मर नहीं है, ये स्मर है, स्मरण स्मरण है। अच्छा, स्मरोवा हम पाठ कर चुके हैं, इसलिए हम बोलना चाहेंगे, आगे बढ़ना है। स्मरोवा आकाशात भूयः, भूयः
मतलब भूया मतलब व्यापक है, कारण है, बड़ा है, आप सब जान लीजिए। तो हमने एक बात बोली थी कि हमें क्या स्मरण रखना चाहिए। इस स्मरण रखना भी एक उपासना है। इस स्मरण रखना एक उपासना है। और काहे का स्मरण है? क्योंकि स्मरण के बिना अगर याद होगा तो व्यक्ति इज एज गुड एज नथिंग, ये उन्होंने बोला भी था। और अगर स्मरण है तब ठीक है। देखो 3-4 चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो हमने बोला था, ये जो भी हम कर्म कर रहे हैं, सकाम भी कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए ये हमारी सकाम कर्म वाली या हमारा ही कर्म जो है, इसकी गाड़ी कहाँ पहुंचेगी। आज हमने ये बात बोली, ये कहाँ तक जाएगी, इसका इम्पैक्ट कहाँ तक होगा। महाभारत की लड़ाई हो रही थी और लगभग कौरव मारे जा रहे थे, शायद मर गए थे क्या है, उसके पहले की बात है। तो विदुर से पूछा धृतराष्ट्र ने, ये सब मारे क्यों गए? बोले जिस दिन आप चुप रहे द्रौपदी के चीरहरण पे, तभी कौरव मार दिए गए थे। जिस समय भीम को विष मिला और आपको पता था और आपने नहीं रोका, तभी कौरव मारे गए थे। अभी तो बस उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, बीज तभी पड़ गया था। जिस दिन जानकी जी का बाल रावण ने पकड़ा, जिसने भी स्त्री का बाल पकड़ा वो मारा गया। स्त्री के बाल में मृत्यु है, मतलब पकड़ने में। ऐसा नहीं कि मृत्यु को छूले मृत्यु हो जाएगा, आप यूं समझिएगा, किसी ने अनादर के साथ स्त्री का बाल पकड़ा वो मारा जाएगा। हम आपको सच बता रहे हैं। स्त्री लगती है बहुत कि बहुत हम कुछ भी कर दें, कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन हमने नहीं देखा है किसी पुरुष को कि वो आगे बढ़ गया हो स्त्री का इस तरह से अपमान करेंगे। जिस दिन उसने जानकी जी का बाल ऐसे खींचा, उधर दुशासन ने किया था, इधर इन्होंने किया। दुशासन हाँ नहीं, लेकिन बाल से बाल खींच लिया था। हाँ, कंस ने देवकी का किया था, बताइए। तो ये हम इसीलिए कह रहे हैं, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते, पूरा करो, रमन्ते तत्र देवता, यत्र एता न पूज्यन्ते तत् सर्वा निष्फला क्रिया। मनुस्मृति का श्लोक है। हम लोग मनुस्मृति जानते नहीं, बोलते पटपट है। तो उस दिन ही रावण की मृत्यु पक्की हो गई थी। जिस दिन हनुमान जी का अपमान हुआ था, पूंछ जलाई गई थी, उसी दिन मृत्यु पक्की हो गई थी रावण। ऐसा तो बाद में हमें दिखता नहीं है कि देखो हम ये कर्म कर रहे हैं, इसके बाद ये करना पड़ेगा, इसके बाद ये, हम झोंके में कुछ भी कर देते हैं, आवेश में आके हमने कुछ कर दिया। लेकिन उसके जो रिपरकशंस आगे होने वाले हैं, एक मैच्योरिटी यही है कि यू आर एबल टू सी द रिजल्ट मच बिफोर रिजल्ट विल कम। यू कैन एंटिसिपेट दिस विल बी द लास्ट थिंग इन दिस सिचुएशन, जो कि 10 साल बाद इस कर्म से होने वाली है। हमने आज ही उसको देख लिया है। और पागल वही है, इमेच्योर वही है जो देख नहीं पाता, करता है, जिससे कारण खुद सफर कर रहा है बाद में। इंग्लिश वाला सफर कि हिंदी वाला? इंग्लिश वाला। फिर बोलते हैं इंग्लिश, ही इज डिगिंग हिज ओन ग्रेवयार्ड। तो पहली चीज तो इसीलिए बड़ों के साथ रहना चाहिए। द बेस्ट वे टू बी मैच्योर इज टू लिव विद द मैच्योर पर्सन। क्यों? क्योंकि उस जो चीज आप नहीं देख रहे उसने ऑलरेडी देख लिया है, तो आपको बता देगा कि ये ऐसा रहना है। अनफॉर्चुनेटली बड़े मतलब जो मैच्योर्ड हो, एज से नहीं हो, बड़ा हो जाता कोई, एज से नहीं, जो ज्ञान वृद्ध हो, वयोवृद्ध नहीं कह रहे हैं, ज्ञान वृद्ध हो सकता है पिताजी, हो सकता है माताजी, हो सकता है दादाजी, हो सकता है गुरुदेव हो, लेकिन किसी के साथ रह के
जो उसका विशाल अनुभव है उससे हम फायदा उठाएं। यही बुद्धिमानी है, क्योंकि हम जितना मारपीट खा के हम सीख नहीं पाएंगे, हमको 1 मिनट में सिखा देंगे। क्यों खराब रास्ते से जाएं जब सीधा रास्ता है। इसीलिए गुरुकुलवास का सिस्टम था कि आप रहो उनके साथ। एक इमेच्योर दूसरे इमेच्योर के साथ रहता, दोनों एक दूसरे को और बड़ा इमेच्योर बना देते। एक गड्ढा दूसरे गड्ढे से मिल गया और बड़ा गड्ढा हो गया, वे सही है। सड़क पे कभी कभी 2 गड्ढे मिल जाते हैं। हम कुछ ऐसा हिंट नहीं कर रहे हैं, डोंट रीड टू मच। ये तो एक ये है। चाहे रामायण पढ़ो चाहे महाभारत पढ़ो, आप याद रखना एक चीज है, जो लोग इतिहास से नहीं सीखते ना, वो गलती भी गलती करते जाते हैं। हिंदू लोग नहीं सीखे इतिहास से, इजराइल ने सीख लिया। एक कंट्री है उसका नाम इजराइल है। वो आए थे ना, चले गए क्या वो इजराइल? अच्छा। उसने सीखा जो पिटाई करता है वो सबको डरा के रखा उसने। छोटा सा देश। हिंदू लोगों ने नहीं सोचा कि हम 1000 साल हम मारे गए क्योंकि बहुत बिखरे बिखरे हम थे। हर लड़ाई में जिसमें हिंदू हारे हैं, मुस्लिम से या ब्रिटिश से, उसमें एक हिंदू शामिल था। आप इतिहास पढ़ना। आप उनको ब्लेम मत करना। जब आप 555 रियासत थी जब भारत आजाद हुआ, और सबको फ्रीडम थी कि आप जाओ अकेले रह सकते हो। ये तो हमारे सरदार पटेल थे, उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया। वरना हैदराबाद जाने में वीजा लगता आपका, भोपाल जाने में वीजा लगता। ये सब हाथ से चले गए थे ऑलमोस्ट। ऑपरेशन पोलो किया, ये वो किया। हम सीख जाएं अगर कि देखो ये है, उसने ये गलती किया, ये रिजल्ट आया, हम नहीं करेंगे। ये अच्छाई किया, ये रिजल्ट आया। देखो इसने बहुत माता पिता की सेवा किया, देखो उसका क्या रिजल्ट आया। देखो इसने इंटीग्रिटी के साथ काम किया, इसने गुस्सा छोड़ के काम किया, इसका क्या रिजल्ट आया। पहली बात यह है, हमें कर्म के फल को कर्म करने के पहले भांप लेना चाहिए। पहली बात। हम लोग तो नहीं सोचते। शास्त्र पढ़ लो आप, एक बात। दूसरी चीज जो याद रखनी चाहिए कि अमुक जगह पे हमारा धर्म क्या है। व्हाट इज माई एक्सपेक्टेड। पहले भी याद बात, हमें धर्म का अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम ऐसा नहीं कुछ नहीं करेंगे, अधर्म करेंगे। उसके बाद हमें एज अ सन, एज अ डॉटर, एज अ चाइल्ड, एज अ डिसाइपल, व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमें याद होनी चाहिए। श्री भरत जी ने यही बात बोली जब उनसे बोला राजा बनने के लिए। कहा आप हमसे राजा बनने के लिए बोल रहे हैं? लोग क्या बोलेंगे कि एक भाई इतना राज्य का लोलुप रहा, तो वो उसके कारण दूसरे को बाहर निकाल दिया गया। ये अयोध्या टूट जाएगी, 2 भाग में स्प्लिट हो जाएगी। अयोध्या स्प्लिट हो जाएगी। कहीं ये धर्म है? आप हमसे बोल रहे हैं कि पिता की आज्ञा धर्म है, यही बोला था उनसे। जानते क्या उदाहरण दिया? परशुराम जी का, वशिष्ठ जी ने उदाहरण दिया। बोले भाई बोल गए। कहा सच में पिताजी चाहते थे कि हम राजा बने? और he was told in duress, that is called duress। पता ना duress? किसी से वसीयत में फोर्सफुली लिखवाया जाए, उसको बोलते हैं दबाव करके वसीयत लिखवाई गई थी। वो क्राइम है, वो इट इज अ लीगली पनिशेबल पॉइंट है। बोले उनको दबाए, वो दबाव में बोले कि सच में हम सच खुशी के साथ चाहते थे। सब चुप।
बोले आप लोग जो बोल रहे हैं, सच में आप चाहते थे कि भरत राजा हो जाए? सब चुप। यही धर्म होगा। आप धर्म के कंकाल को पकड़े हैं और धर्म की आत्मा छोड़ दिया। यू हैव हेल्ड द स्केलेटन ऑफ रिलीजन, एक बोलने वाली बात है, यू हैव लेफ्ट द सोल ऑफ रिलीजन। सोल ऑफ रिलीजन इस धर्म है जो त्याग करवाए। हम क्या त्याग कर रहे हैं यहां पे? याद रहना चाहिए, हम मां बन गए हैं, मतलब ज्यादा त्याग करना है। कभी कभी कपल्स आते हैं जिनकी शादी होनी होती है, बड़े खुश रहते हैं, वाली हमारी शादी। हमने कहा अब त्याग ज्यादा चाहिए निभाने के लिए, क्योंकि दोनों तरह से दोनों की फैमिली है। हाँ, और सहना पड़ेगा, बिना सहे कोई नहीं चलता। अच्छा, हाँ, क्रोध मत करना, घर नहीं है तुम्हारा, मम्मी चुप रहेंगी सुन के आवाज तुम्हारी, कि स्कूल से आए बैग यहाँ फेंका, लेट गए, मम्मी चाय बना दो, कॉफी बना दो। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बहू है, जाओ कुछ बनाओ ना खिलाओ, वरना कहेंगे बहू जो है माँ पे हु बहू गई है। या आपकी डिफिकल्ट इनिंग शुरू होने, और कुछ नहीं करोगे तो ही बोलेंगे कि देखो इसने कोई सेवा नहीं की अपनी सास ससुर की। दोनों, वो भी, हाँ वो भी कर्तव्य है, हाँ, सास ससुर की सेवा भी कर्तव्य, हाँ, ये भी शास्त्र में लिखा है, हाँ। बोले हमको तो पता नहीं था। पता नहीं इज नॉट द क्राइटेरिया कि उसका फल नहीं मिलेगा। सॉकेट में आप अपनी फिंगर डाल दीजिए, बोले शॉक बोले हम पता ही नहीं था, करंट लगता है इसमें। कुर्सी बैठे, कुर्सी टूटी थी, गिरे, बोले पता ही नहीं था कि कुर्सी टूटी। इग्नोरेंस कोई क्राइटेरिया थोड़ी ना है। धर्म नहीं पता रहेगा तो हम भोगी होंगे, स्वार्थी होंगे। दो चीज याद रखना चाहिए। चैंपियन ऑफ धर्म सबसे बड़े भगवान राम, रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि रामायण पूरी धर्म की स्थापना के लिए। वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में यही अंतर है। वाल्मीकि रामायण के राम जो है ना थोड़ा सा कठोर हैं, धर्म के पालन में है। तुलसी रामायण के राम जो है वो थोड़े कोमल से हैं, वो जरा भक्ति वाले हैं। तो जो तुलसी रामायण पढ़ के वाल्मीकि रामायण पढ़ते उनको झटका लगता है कि राम जी ऐसे धर्म नहीं पता है, याद रखना पड़ेगा कि ये होता है। देखो, अच्छा, हाँ, हमारी कीमत तभी तक है जब तक हमने जिसके लिए भगवान ने बनाया वो हम कर रहे हैं, दे रहे हैं। तीसरी चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि भगवान के अलावा यहाँ पे कोई हमारा है नहीं, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी वही सब कुछ दे सकता है। देयर कम्स अ पॉइंट जहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कर सकता है। भगवान इसको कर सकता है, ठीक, हम नहीं कर सकते, ये तीसरी बात याद रखना है। लेकिन अगर हमारा संबंध भगवान से दृढ़ नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। आप उसी के लिए काम करते हैं जिससे आपका संबंध है। जीवन में कड़वी सिचुएशन, हम अगर भक्ति होगी तो उसको हम मीठे मीठे बना के ले लेंगे। भक्ति नहीं होगी तो हम टूट जाएंगे अंदर से। भक्ति से आप थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, आपके अंदर ऐसी मुलायमियत आ जाती है कि आप बोलते हैं ये क्या है, ठीक, भगवान कर देंगे। भक्ति ऑप्शन नहीं है, इट इज माई। ये याद रहना चाहिए कि जिनमें जितने चिंता करने वाले हैं वो भक्ति नहीं बन पाए। चिंता मतलब यू आर वरिंग अबाउट सर्टेन थिंग अबाउट विच यू कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड आई एम वरिंग बिकॉज आई कैन नॉट लीव दैट इश्यू टू द गॉड। हाँ, हम आपको एक घड़ी दें, हाँ, बोले रखाओ, आप बोलेंगे कहाँ? एक क्वेश्चन है, कहाँ रख दें? हम कह देंगे दे दो। कहाँ दे दो? एक जने ऐसे ही बात करते थे, पानी चाहिए तो नहीं बोलते, बोले गिलास। अरे गिलास क्या?
गिलास धो दें, गिलास मांज दें, उसमें पानी दे दें। पूरा बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के बनारस में, लेकिन वो कभी बोलते नहीं थे अपने शिष्यों के, बस गिलास। बोले कपड़ा, अरे कपड़ा क्या, क्या कपड़ा पहन लें, कपड़ा ले आए, आयन कर लें। अब उनके शिष्य सब आपस में डिस्कस करते क्या चाहते। एक शिष्य में बोले गुरु जी क्या करें, कपड़ा ले आए या सुखा दें कपड़ा। तो जब ये बात बोली जाए तो कहां हम उस बात को कहां रखें, जिस बात को लेकर चिंता है, कहां छोड़े उस चिंता को। बोले चिंता छोड़ दो, अरे कैसे छोड़े, किस पे छोड़े हम। ये कहना बड़ा आसान है, डोंट वरी, हाउ नॉट टू वरी। हमें लॉस दिख रहा है, जॉब का, रेपुटेशन का लॉस दिख रहा है, हम नहीं कर पा रहे इस काम को, हम परेशान हो गए हैं। ये आदमी हमको फिर सुनाएगा कुछ, आप कहने छोड़ दो, हम कैसे छोड़ें। यहीं पे भक्ति आती है। आप कहेंगे हमने कई बार, ध्यान देकर सुनिएगा, कई बार हमने कई इशू भगवान पे छोड़ा था, वो अच्छे से हो गया था, तो ये भी हो जाएगा। स्मरण से ही भक्ति बढ़ती है। भक्ति की प्रदीप्त करने वाली वृत्ति आपके स्मरण है। अगर आपको कोई अनुभव न हुआ हो, आपकी भक्ति नहीं बढ़ सकती। उस दिन भी भगवान ने ऐसा किया था, उस दिन भी ठीक हो गया था, उस दिन भी हो गया था, उस दिन भी हो गया था, अब भी हो जाएगा, अब भी हो जाएगा। अन्नपूर्णा का मंदिर हुआ, मार्च में बात हुई, डरबन की बात कर देते हैं। तो लोगों ने कहा सुनिए पैसा वैसा तो सब खत्म हो गया। और लगेगा 5 मिलियन। हमने कितना है बैंक में, बोले बैंक में तो भाई 1 से भी कम है। हमने कहा शुरू कर दो। बोले लेकिन कहीं बीच में, हमने कहा शुरू कर, बुलाओ उसको, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ, दे दो। कॉन्ट्रैक्टर का नाम है वैड, VAD, बैड नहीं, वैड। आया, अब जून में हुआ, भाई पैसा मांग रहे हैं। हमने कहा दो जितना है, उसके बाद खाली हो जाएंगे, ठंडन गोपाल चलते रहो, हम लोग प्रार्थना करेंगे, चिंता मत करो। और फिर एक के बाद बिना मांगे आता गया। किस बल पे हमने बोला, इतने दिन तक के स्मरण के बल पे बोला। हमने कहा ना करवाओ तो मत करवाओ, आपका अनुभव है कि हमने ये काम निस्वार्थ किया था, यहां पे ईश्वर ने ये काम करवा दिया था। 1-2 बार आपको लगा चांस होगी, लेकिन कई बार अगर इस तरह की घटना हो तो आपको लगता नहीं चांस नहीं, ये सच में कैसा है। कोई बोल नहीं रहा है, हम सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा अनुभव नहीं, क्यों अर्जुन आराम से थे गीता में बताइए, सोते बढ़िया थे, सबसे अच्छी नींद अर्जुन को आती थी। उनको स्मरण था किसका, द्रौपदी के स्वयंवर का। उनको स्मरण था अग्निदेव जब खांडव वन हुआ था, हम कहानी नहीं सुनाएंगे उसकी। उनको स्मरण था किसका, चीरहरण का। उनको स्मरण था किसका, शिव जी ने जो आशीर्वाद दिया था उनको। उनको स्मरण था, देवी जी का दर्शन किया था उन्होंने महाभारत के पहले, और देवी जी ने उनको बोला था कि विजयी तुम ही होगे। ये लोग देव पुरुष थे, इन लोगों देवी देवता का ऐसा दर्शन से पड़ोसी का दर्शन हो रहा हो। जैसे शर्मा जी आ गए, पांडे जी आ गए, आज मिले पांडे जी वहां पे। घूमने जा रहे थे, ऐसे पांडे जी मिल गए, बोले क्या हाल है, बोले ठीक है, और पांडे क्या है।
तब अर्जुन को विश्वास था। अगर अर्जुन को कोई अनुभव का नहीं स्मरण होता तो अर्जुन बहुत टेंशन में होते, क्योंकि पूरी कौरव सेना एक आदमी के पीछे पड़ी थी मारने के, उसका नाम था अर्जुन। बोले ये चला जाए तो सब खत्म हो जाएगा। अगर अर्जुन को खत्म कर दें तो उसके बाद इनके यहां कोई ऐसा बहुत बड़ा वॉरियर नहीं है। भगवान मुस्कुरा रहे थे, पान खा के, ऑफ कोर्स। यूपी वाले थे ना, तो बिना, लखनऊ वाले तो बैठे हैं। कहाँ गए लखनऊ वाले? हैं तो मथुरा वाले भी तो, कहाँ गई मथुरा वाले? ये हैं, देखिए, रुचि नाम है ना। हाँ, अब बताइए, अब वृंदावन वाले हो पान न खाएं? ऐसे नहीं अर्जुन आश्वस्त थे, स्मरण था उनको। हमको भी स्मरण करना चाहिए। हम लोग अंधे रहते हैं, जीवन को कभी कभी मुड़ के देख लिया करिए। ऐसे शेर चलता है ना, सिंहावलोकन करता है बीच में ऐसे करके। सिंहावलोकन पता है ना? हाँ, ऐसे वहीं खड़े होकर ऐसे मुड़ के देख लेता है। बिल्ली भी ऐसे देखती है, लेकिन उसको बिल्लावलोकन नहीं बोलते, सिंहावलोकन अच्छा शब्द। एक है सिंहावलोकन, एक है विहंगम दृष्टि, बर्ड्स आई व्यू। जब उड़ती है चिड़िया तो पूरी दृश्य देख लेती है, लेकिन आप एक बार पीछे मुड़ के देखिएगा, हमको कब किसने किस किस हालत में कहां कहां कैसे कैसे बचाया। इसलिए आगे भी ठीक ही होने वाला है हमारा। बस हमारे अच्छे काम रहें, हमारी उपासना चालू रहे, हम कोई भी अधर्म न हो, कोई अप्रसन्न न हो, बस हमारी इच्छा है। तीसरी चीज जो याद रखने लायक है वो ये है, हमारा जन्म केवल और केवल आत्मज्ञान के लिए हुआ है। ये घर बनाने के लिए नहीं हुआ है कि आपने 2 घर बना लिया, 2 बच्चे हैं, 2 घर बनाया आमने सामने, दोनों का घर हमने बनवा दिया। हमको लगा लेट अस गिव समथिंग कॉन्क्रीट, हमने उनको घर दिया। 4 करोड़ 8-10 करोड़ था, तो इस 4 का इसका बना, एग्जैक्टली एकदम रेप्लिका है एक दूसरे का। नीचे का वो है, ये जैसा है वैसे, इससे आपस में ये न लगे कि हमारे लिए कमरा ज़्यादा है। भैया हम मुक्त हो गए। इसके लिए नहीं बने थे आप, आपको भगवान ने भेजा था किस लिए? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, परिमार्गितव्यम मतलब इंक्वायर करो जाके उसके बारे में। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जिससे जाके वापस नहीं आता आदमी। इसके लिए जब जीवन दिया है हमने। शास्त्र इसी को बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे वो। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, झूठ नहीं बोलेंगे भगवान। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। क्यों बोला भगवान ने इस सब बात को? ये खाने पीने के लिए बना था क्या? उसके लिए तो जानवर का शरीर ज्यादा अच्छा है खाने पीने के लिए। एक जिस जानवर, जिस गष्ठों से बिल्ली दूध पीती हो आप नहीं पीते हैं, उसको ज्यादा आनंद आ रहा है। जो एक कुत्ता बोटी खाता है जिस ऐसे ऐसे करके, वो आप नहीं खाते, उसको ज्यादा सुख मिल रहा है। अगर बोटे ही खाना तो कुत्ते बन जाते। तो फिर क्यों यहां मनुष्य शरीर लिया? वो पर्पस नहीं है। थोड़ा अजीब सी बात है, मन नहीं कर रहा बोलने, छोड़ देते हैं, वरना छोड़ देते हैं। अच्छा थोड़ी भद्दी लगेगी, छोड़िए, रहने देते हैं। चलिए बोल देते हैं।
बोल देते हम, आप कह रहे हैं वरना हम नहीं बोलते। इंद्र इंद्राणी के साथ बड़े आसक्त रहते थे। तो इंद्र नीचे आए मर्त्य लोक में। हाँ, और एक कुत्ता था और उसकी वाइफ थी, वो दोनों टहल लेते। नारद जी ने कहा इंद्र इधर आओ। बोले हाँ। बोले जब ये कुत्ता अपनी वाइफ के साथ मिलता है और आप अपनी इंद्राणी के साथ मिलते, दोनों में अंतर क्या है? जो उसको सुख मिलता होगा, क्या आपको सुख ज्यादा होगा? आप भोगी हैं, ये भोगी है। हमने पहले ही बोला था कि अजीब सी भद्दी सी बात लगेगी, आपने बोला नहीं, बोल दीजिए। जानते किसे सुनाया? महाराज जी ने सुनाया, ये खंडानंद जी ने सुनाया। बोले तुमने उसी को लक्ष्य माना, अगर वो धर्म के अनुकूल है तो ठीक है। गीता में भगवान ने बोला कामोस्मि, हाँ, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। 7वें अध्याय में भगवान ने बोला अगर धर्म के अनुकूल है तो वो धर्म के अनुकूल काम खत्म हो जाता है, जो अधार्मिक काम है कभी खत्म नहीं होता। खूब डांट दिया, उसके लिए शरीर मिला था, तो वहीं सुख मिल जाता। इतनी दूर हम आए, इसके लिए आए क्या? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये याद रहना चाहिए दिन रात। उससे ना दिमाग ठीक रहेगा। है? ये अगर हमें याद रहेगा तो जो हम लोग बाहर की चीज खोएंगे थोड़ी बहुत ना, उससे बहुत दुखी नहीं होंगे, और कुछ पाने में बहुत खुशी नहीं होंगे। मेन चीज तो मिली नहीं, अब तुम मटका रहे हो कमर, हैप्पी बर्थडे कर रहे हो। क्यों? बोले 90th बर्थडे, 99 बर्थडे। एक जने की 99 बर्थडे, 100 बर्थडे हो गई, मोमबत्ती लगाया, फूकने लगे, वो उसी में इतना स्ट्रेन पड़ा कि खत्म हो गए। एक मोमबत्ती हटाना पड़ा फिर लोगों को। भाई उम्र ज्यादा होना किसमें कौन बड़ी बात है? अच्छा, जितने दिन लोग बोलते हैं मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, नो नो, डोंट से लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ एंड रियलाइज लाइफ, देन इट हैज अ मीनिंग। बोले फिर से बोलिए, लिख लें इसको भी। लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ एंड रियलाइज लाइफ एंड डिवोटेड लाइफ। तब तो तुलसी बाबा की उम्र जानते हैं 120 साल थी। 120 साल थे गोस्वामी जी। एक पहाड़ी बाबा करके थे, उनकी उम्र भी 120 साल। लेकिन क्या उम्र थी! 83 साल में रामचरितमानस लिखा उन्होंने, 12 ग्रंथ लिखे उन्होंने। एक भी हिंदू नहीं होगा जिसके घर उत्तर भारत में कम से कम रामचरितमानस न हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 4 बात का स्मरण करना चाहिए। कोई भी कर्म, कोई भी भाव कहाँ जाएगा। नंबर 2, हमारा धर्म क्या है। नंबर 3, ईश्वर के साथ संबंधी शांति देगा। और नंबर 4, केवल आत्मज्ञान ही हमारा प्रयोजन था। अगर हम मिस कर गए एक रन से, जब कुछ देर हम योग भ्रष्ट हो गए, फिर हम जन्म लेंगे। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद ही दुर्लभतरम योगे जन्म यदि दृश्यम। अगर हमने मिस किया तो हम एक थोड़े से रन से मिस करने वाले हैं, लेकिन हम पूरा जोर लगा देंगे। आइए हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं। ये है 722।
स यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते यावत् स्मरस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति। यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगवः स्मरात् भूय इति। स्मरात् वाव भूयो अस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति छान्दोग्योपनिषदि सप्तमध्याये त्रयोदश खंड भाष्यम संपूर्णम। जो ये स्मरम मतलब स्मरम ब्रह्म है, ये चारों बात को याद रखता है, ईश्वर की याद, जैसे आप ईश्वर को याद रखते हैं वैसे इसका जप करता है। क्या होता है? यथा कामचारो भवति, उसका आइडेंटिफिकेशन बड़े से होता है और वो बड़े लोग को प्राप्त करता है। ये बात हो गई। अब हम लोग अगले चतुर्दश खंड पे आ जाते हैं जल्दी से। हम लोग अब ये 14th उपासना है। ओह यार, इंचिंग टुवर्ड्स द क्लोजर। इंचिंग। अब यहां एक और उपासना है। कौन सी उपासना है? इसको बोलते हैं आशा। आशा, ये आशा की मतलब डिजायर की। काम तो जैसे विलेन है हर जगह। गीता में काम की इतनी निंदा, महाभारत में निंदा, यहां तारीफ कर रहे हैं। बताइए, अजीब सी बात है। अच्छा, हाँ, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेनमिह वैरिणम। ये सब कितनी कितनी बात बोली है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनो। इतनी बुराइयां हैं हर जगह। तो भाई बोले बता रहे हैं आपको ना। क्यों? क्योंकि कामना बड़ी डेंजरस है। कामना में आप क्या करते हैं? अपने अंदर मान लेते हैं सुख नहीं है और दूसरे में सुख की कल्पना करते हैं और फिर आप उसको प्रयास करते हैं पाने के लिए उस सुख को। बड़ी दौड़ धूप के बाद सुख मिला भी तो एक कामना आपको बहुत काम करवाती है। देश विदेश गयो, आपको जैसे कोई हाँकता है ना घोड़े को, नहीं देखा आपने क्या? एक टांगा हुआ करता था पहले, इक्का और टांगा, अब तो दिखता नहीं है। चढ़े टांगे पे, अच्छा, उसको हाँकते थे ऐसे ऐसे, वैसे तो वैसे हमारी पैसे की काम नहीं। जापान चलो, चलो बॉम्बे में शोरूम लगाओ, ओ क्लाइंट के पास जाओ, और फिर हम हाँकते फूकते, पैसा मिला? अरे मिला यार, लेकिन इतना दिमाग लगाना पड़ा। दिवाली में जिनकी दुकान होती, बेचारे दिवाली वाले दिन भी 12 बजे तो दुकान खुले रहते हैं, अपने घर जाते ही नहीं दिवाली के लिए, क्योंकि उसका वो पीक टाइम होता है उनका बिजनेस का। कभी डीएम ने बुलाया, कभी किसी ने कहा लोन नहीं देंगे, कभी आप दुकान वाले बैंक के पास गए, हालांकि है उसका नाम लोना लेकिन फिर भी लोन नहीं देते, नहीं कहते हैं लोना। हम कहां कहां नहीं भागे और कभी एक कामना नहीं होती, उस कामना के अंदर कई कामनाएं करना पड़ेगा आपको।
बोले बस हमारी स्वामी जी और कुछ नहीं चाहिए, बस उस लड़की से शादी हो जाए, बस और कुछ नहीं। हाँ हाँ, बच्चे की उसमें कामना है, बच्चे की पढ़ाई की कामना है, उसके अच्छे मूड की कामना है, अच्छे कपड़े की कामना है, बच्चे के अच्छे पढ़ाई की कामना है, अच्छा हाँ स्वस्थ रस की कामना है, उसके मम्मी पापा रोज रोज नहाएं इसकी कामना है। इतनी ढेर सारी कामनाएं हैं। हाँ, बार बार ये फोन न लगाए उसको, उसकी कामना है अच्छा हमारी मम्मी के साथ ठीक से व्यवहार करें। हम ये नहीं कहते कि आदर्श बहू वो पुरानी वाली मम्मी पापा को दिन रात खाना बनाए, हम ये नहीं कहते, लेकिन कम से कम थोड़ा शील से रहे, ढंग से रहे। हाँ, जवाब न दे दे लटका, अच्छा हाँ जैसे हम देते हैं, हमारी तरह न रहे, ऐसी लड़की रहे वो। मम्मी भी इससे ज़रा ठीक से रहे, मम्मी बहुत पॉजिटिव ना हो जाए हमको लेके। अच्छा हाँ, मम्मी भी समझे इस बात को कि हमारी भी लाइफ है अब। इतनी कामनाएं हैं बच्चू, तुम मर जाओगे उसको पूरा करते करते, होगी नहीं पूरी। हाफने लगोगे एक दिन रोने लगोगे, एक दिन गुस्सा करोगे, फिर मर जाओगे, फिर नई वही कामना के साथ फिर पैदा होगे। ये खत्म नहीं हुआ है मामला यहाँ। हाँ, हार्डवेयर बुढ़ा हो गया है, सॉफ्टवेयर जवान है। शरीर बुढ़ा हो गया है, खाने की अभी भी जीभ में वही चटकार है, अभी भी वही जो पानी पूरी ऐसे फोड़ देते हैं और ऐसे करते हैं। भाई पानी पूरी ऐसे आपने फोड़ा और फिर अंदर ऐसे किया, और जो तीखी वाली जो चटनी है और ऐसे करके जो दोना में ऐसे खाने की जो इच्छा थी, वो गई नहीं है। भले हम हो गए 80, दांत भले ही नहीं है पूरा, लेकिन अभी भी वो इच्छा है हमारी। हाँ, एक पहले तीखा वाला तो फिर मीठा वाला देना, दही डाल के, और दही डाल लो, थोड़ा चटनी डाल लो, और धीरे धीरे हम खा रहे हैं भाई। दांत नहीं यहाँ का, वो पानी पूरी का जो तिकोना था लगा नाखून में लेकिन वो इच्छा नहीं गई। फिर आखिरी में हमने गिलास में पानी भी लिया उस पानी पूरी वाले का, ऐसे से करके पिया। तो यहां जहां फंसा हुआ था उसको निकाल रहे हैं। उम्र कितनी है? 88, 90, 92। थोड़े से बाल बचे हैं सर पे, जैसे केदारनाथ के टॉप पे जाओ तो एक दो पेड़ दिखते हैं। फिर गए सैलून का कटाने। पर पोती की शादी में काफी तैयार हो रहे हैं, ना गाल बचा ना लिप्स बची, पूरा शरीर लटक रहा है ये सावन का झूला। लेकिन फिर भी इच्छा वैसे ही जवान है। जो 40 साल में 25 साल में जो इच्छा थी फोटो खिंचवाने की, अभी भी वही है, अभी भी जवान वही है, अभी भी लगता है इंप्रेस कर लेंगे दूसरे को। कुछ नहीं बदला भैया। अभी भी बहुत अटैच, अभी भी गर्व बहुत है। उन्हें हमारा ये ग्रेट ग्रैंड सन है स्वामी जी।
80 साल 85 90 हो गए तो भगवान ने 90 साल वैराग्य ले दिया था आपको, अभी भी मेरापन नहीं गया? क्या किया? कुछ पारायण वारायण किया, भक्ति किया, कुछ किसी गुरु की सेवा हुआ किया? मेरा जन्म बातों ही बातों बीत गयो, कबहू नाम कृष्ण कहो। कुछ नहीं होगा, एक्टिव में प्लान करना पड़ेगा। वो कामना वहां ले गई हमको, ये खत्म नहीं होगा संसार, क्योंकि आप फ्री हैं, बेबी सिटर हैं भाई। आप बुलाएंगे, कोई बुलाएंगे बच्चे के, वहां से मेड रखना पड़ेगा, आप फ्री में बेबी सिटिंग करेंगे, हमें बेबी सिटर, और उसको हम ड्यूटी का नाम दे देंगे। इस नीली पीली जो बरक होती है ना, बर्फी पे लगाने वाली, हमने ड्यूटी का बरक लगा दिया। भाई मेरा ही तो बेटा है, हम नहीं जाएंगे, समझे कौन जाएगा? है मेरा बेटा आफ्टर ऑल। बेचारा अकेले परेशानी, दोनों नौकरी करती हैं, हम ही को जाना पड़ेगा। एक जाएंगे तो लोग अपना काम करेंगे। अब क्या करें हम? अब आप भजन करो। क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, राम रटन क्यों छोड़ दिया तूने, असल रतन क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में जी ललचाकर राम रतन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा। ये स्थिति होती, बिखरा देती है व्यक्ति को। गीता में तो बोला, बहु शाखा ही अनंताश्च बुद्धि व व्यवसायी नाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। बोले बहुत जगह बिखरी हुई बुद्धि है इनकी। और हमने बोला था, जैसे जैसे आदमी प्रोग्रेस करता है, फोकस होता जाता, उसका फोकस बढ़ता जाता है। कर्मयोग, कर्म भोग में अनेक माध्यम, अनेक कर्म, अनेक सुख। कर्म में, अहंकारी के कर्म में, कर्मयोग में एक सुख, अनेक कर्म, अनेक माध्यम। उपासना में एक वृत्ति, एक सुख। और ज्ञान में केवल वही ब्रह्म ही सुख रूप है, एक ही वृत्ति में आ गए। ये प्रोग्रेस है, अपने वृत्तियों को ट्रिम करते गए। अब आते हैं, बोले लेकिन एक ऐसी आशा है जिसकी उपासना करनी चाहिए। बोले आशा की भी उपासना है? हाँ, वाह। लेकिन वो वाली नहीं, एक जो आशा है, देखिए क्या चतुर्दश खंड में हमारे पीछे बोले आप, आशा वाव स्मरात् भूयः, स्मरात् भूयः या शुद्ध वै स्मरो मंत्रानधीते कर्माणि कुरुते पुत्रांश्च पशूंश्च इच्छत इमं च लोकम अमुम च इच्छते आशाम उपास्व इति। बोले भाई आशा जो है ये स्मर मतलब स्मरण से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अच्छा, आशा क्या लिखा है? आशेध, ये शब्द देखिएगा, आशेध, ये जो है आशा इद्ध है। इद्ध मतलब जो जली हुई, किंडल्ड, जो प्रदीप्त आशा है, जो आशा है, जो स्मरण, आशा से प्रदीप्त जो स्मरण है, लिट, वेल लिट। मंत्रानधीते, वो मंत्र जप करता है, कर्म करता है, पुत्र पशु की इच्छा करता है, सबकी कामना करता है। इसलिए तुम आशा की उपासना करो।
बोले ये तो हम तो सिद्ध हैं उसमें, क्या उपासना करें? आशा में तुम बहुत आशा सबसे लगा के रखे हैं, उसमें क्या उपासना करें? तो हमारे पास है ही आशा। सुनो, तुम सुनो, सुनने की आदत डालो पहले। अच्छा, हाँ, और यहीं पे भाष्यकार की जरूरत पड़ती है। सेकंड पैराग्राफ, हम कथम पे आ रहे हैं। कथम आशया यंतकरणस्थया स्मरति स्मर्तव्यम। आशा से ही कोई स्मरण करता है। आशा विषय रूपम स्मरण नसौ। मिल गया आपको? स्मरण सो स्मरो भवति, अतः आशेद्ध आशया अभिवर्धिता स्मरभूत स्मरण ऋग आदीन मंत्रानधीते अधीत्य च तदर्थम ब्राह्मणेभ्यो विधिश्च श्रुत्वा कर्माणि कुरुते तत्फलाशैव पुत्रांश पशुंश कर्म फल भूतानिच्छते अभिवांछति आशैव तत्साधनानि अनुतिष्ठति। मतलब क्या? मतलब ये कि आशा से ही, जब किसी की आशा होती है तभी स्मरण होता है। हमारी आशा है कि धन मिल जाएगा तो धन का स्मरण होगा। हमारी आशा है कि जॉब मिल जाएगी तो जॉब का स्मरण। जिसकी जिससे आशा है उसी का स्मरण अच्छे से होता है। फिर हम क्या करें? बोले आप जो हैं, यहीं पे सहायता होती है। आप ये आशा करो एक दिन हम बहुत अच्छा जप कर ले जाएंगे। आप ये आशा करो कि एक दिन हमारे गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे हमसे। आप ये आशा करो कि एक दिन हम जो है ध्यान में बैठे रहेंगे घंटों, एकदम विरक्त हो जाएंगे। जिस छोटी मोटी चीज से हम परेशान हो रहे हैं बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। आप आशा करो एक दिन जीवन मुक्त होके बैठे रहेंगे। आप आशा करो एक दिन भगवान हमें बहुत प्यार करेंगे। कैसे? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हमारे पीछे भगवान भाग रहे हैं। बोले कबीर 2 मिनट बात कर लो। हम कहें भाई बाद में आइए, भगवान अभी जरा जाने की सेवा में जा रहे हैं। इतना मन निर्मल हो गया हमारा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। एक दिन अपेक्षा नहीं रहेगी हमारी। याद रखना हमारी बात। अगर आशा नहीं है ना, आपको साधना में उत्साह नहीं आएगा। आशा ही उत्साह की जननी है। होप इज द मदर ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक हो जाएगा, इसलिए बड़े बूढ़े बोलते नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम लोग जब इम्तहान दे के आए, बड़ा मुश्किल इम्तहान है, तो हमारे दादाजी बैठे रहे बाहर, बैठे रहे। चेहरा देख के समझ आया कि पेपर गड़बड़ हो गया। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? उसके बाद की बात सुनिएगा। कल वाला बहुत ही अच्छा होगा तुम्हारा, कल वाला इतना अच्छा होगा कि तुम फर्स्ट आ जाओगे। अरे यार गड़बड़ हो गया, 50 नंबर नहीं आ पाएगा, इतनी मेहनत किया सब चौपट हो गया। अरे कल हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं है, कल भी है ना, हाँ कल चलो बैठ जाओ तैयारी कर लो, कल वाला बहुत अच्छा होगा। हमें अभी भी याद है और हो जाता था। आप साधना कर रहे हैं, साधना में हम लोग मरियल साधना करते हैं। अरे भाई आप भगवान पे विश्वास रखो कि भगवान हमें अच्छा बना देंगे। आप गुरु के पास गए, बोले गुरु हाँ आप हमको अच्छा बना देंगे। ये तो गुरु का अपमान है। बिल्कुल बना देंगे, तुम हमारे समर्पित रहो कुछ भी कर देंगे। असमर्पित रहोगे तो जाओ अपने, परेशान हो तुम। ये आशा प्रदीप्त स्मरण दे। सुनिए देखो, आशया इद स्मरा, जो स्मरण है दैट इज वेल लीड बाय दिस आशा। श्योर है हम, आप देख रहे हैं, इसी पे विश्वास, फिर आशा, फिर स्मरण। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। अरे बिल्कुल हो जाएगा। अरे बहुत परेशान हो जाते हैं आजकल, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। भालो अच्छे, ठीक हो जाएगा। खूब भालो होबे, खूब भालो होबे। क्यों भाई प्रदीप जी, ठीक है ना?
खूब बोलो। वहां तो बोलते होंगे बंगला में काफी, हाँ? अनेक भालो है, अनेक भालो हो गया। चलिए बहुत बढ़िया है, ठीक हो जाएगा। यही आदमी को संत बनाती है, ये श्योरिटी है उसमें। मनो प्रयास ही नहीं कर, उसके प्रयास में वो टूट जाता है। हार हार अपनी साधना में हार बहुत मिलती है। एक काम क्रोध को जीतने में कई साल चले जाएं, शायद जन्म चले जाएं, लेकिन वो कहेगा नहीं। अगर भगवान ने बोला है गीता में तो जरूर हमारे साथ हो सकता है। भगवान ऐसी चीज नहीं बोलेंगे जो हम कर नहीं सकते। भगवान बोलते हैं सुख दुखे समय कृता, मतलब ऐसा होता होगा कि सुख दुख सम हो। जब भगवान ब्रह्म ज्ञान की बात बोल रहे हैं तो होता होगा ऐसा। जब गुरुदेव ने बोला हो तो होता है ऐसा। किसी ने किया है, कुछ ने प्रयास किया होगा। इसको बोलते हैं आशा की उपासना। जब किसी को कई दिन तक हार मिलती है तो धीरे धीरे उसका होप खत्म हो जाता है। किसी सब्जेक्ट में आप बार बार फेल हो तो लगता है हम कभी पास नहीं हो पाएंगे। साधना में कई बार जब हम जप करते हो मन भागता ही रहता है, लगता है मन कभी ठीक नहीं होगा। कोई काम कंट्रोल नहीं कर पाया, लगता है कभी हमारा काम जा नहीं पाएगा, हम ऐसे ही रह गए, हम पीछे रह गए। कई बार उपासना किया, फल नहीं आया, लगता नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा हमारा सब ऐसे ही है, गड़बड़ सरबड़ मामला। न कर्म अच्छा है न भाग अच्छा है, सब ऐसे ही है, हम हार गए। हमने बहुत कोशिश किया, मार गए, ऐसा लग सकता है। अब कुछ मन नहीं करता, लगता है क्या है, अब करने के लिए कर रहे हैं, भाई बोला है तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो इंस्पिरेशन थी, जो जोश था, स्वामी जी नहीं है। तुमको मारेंगे हम। हाउ इज द जोश। ये बड़ा पॉपुलर हुई लाइन। वो पिक्चर में थी, हमने देखा तो नहीं, लेकिन लोगों ने हमसे बोला कि ये लाइन पिक्चर की है, हैं? कई बार जब आप ध्यान करते हो, बार बार नहीं ठीक होता, लगता, और यहीं पे आपको गुरुदेव की जरूरत पड़ती, यहीं पे लाइव सत्संग की जरूरत पड़ती। बोले गुरुदेव ने बोला कि हो जाएगा तो हो जाएगा, वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो उनसे भगवान ही ने बुलवाया होगा ये बात। हम फिर से वापस आ जाते हैं, हम फिर से उछल जाते हैं, फिर से हम फुदकने लगते हैं, फिर से हम हंस देते हैं। दीपक ने काली रातों से डरना ना जाना। एक दीपक पूरी अंधेरी रात में टिमटिमाता रहता है। माया जंजालों से तू भी न घबराना, हो जाएगा, चलते रहो, ठीक है। ये खुद समझाना चाहिए, इसीलिए आशा को भगवान बोला है। आप अगर देख रहे हो, आप देखिए ब्रह्म लिखा है हर जगह, आशा हम त्वां उपास्व। और अगला देखिए अगर आप, तो भगवान देखो, आशाम ब्रह्मेति उपास्ते, अगले पेज में, स य आशाम ब्रह्मेति उपास्ते आशयास्य सर्वे कामः समुद्रन्ति। इसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि